नाज़रीन, तख्ते लियारी एक मरतबा फिर नाराज है। जिस अंदाज से प्रोटेस्ट का मामला देखा गया और जिस तरह से उनको रोका गया लियारी वालों को, वो एक अफसोसनाक अमर था हमारे लिए, मीडिया पर्सन्स के लिए भी और पूरे कराची के अवाम के लिए भी। लियारी के मकीनों के जो जज्बात थे या उनके एहसासात थे वो आप लोगों ने देख लिए, सुन लिए। जफर बलोच साहब ने क्या कहा, दीगर उनके लीडरान क्या कहते हैं, वो भी आपने जान लिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात सिंध शाजिया मरी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया शाजिया साहिबा। साहिबा, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि सफ़ेद हाथी बन गया क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की रसाई नहीं है अपने हेड्स तक और लोग इस तरह से प्रोटेस्ट करने के लिए रोड्स पे निकल आए हैं? मेरा ख्याल है फारूकी साहब, इसको एक मुख्तलिफ रंग दिया जा रहा है। ये हर किसी इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुज़िश्ता जो अदवार गुजरे हैं उसमें कई लोग बेनिफिट के हवाले से, डेवलपमेंट बिलखुसूस एस्पेक्ट के हवाले से मुतासिर हुए हैं। लियारी में भी हम इस तरह की डेप्रिवेशन देखते हैं, लेकिन इसे आज के तनाजुर में देखा जाए तो ये हकीकत नहीं है। प्रोटेस्ट हर इंसान हक रखता है करने का, बच्चा अपने माँ बाप से भी कर सकता है, लेकिन उसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है देखना। क्या ये पुरअमन एहतजाज नहीं था? मैं समझती हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो एहतजाज की बुनियादी वजह क्या है, क्योंकि लियारी के जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा है, कराची का हिस्सा है, और फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनमें एक मेजॉरिटी है जो यकीनी तौर पर एक कुर्बानियाँ देती आई है और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा लगाती आई है और आइडियोलॉजी में यकीन रखती है। और जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी में यकीन रखती है तो उस आइडियोलॉजी का एक बड़ा अहम अंसर है किसी किस्म के भी तशद्दुद को डिस्करेज करना और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो अमन और मुफाहमत की सियासत है उसे फ़रोग़ देना। तो ये मैं समझती हूँ कि जिसे हम कराची का दिल कहते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की धड़कन कहते हैं, उनसे बेहतर ही कोई नहीं समझ सकता। तो कभी कभार जिन सफ़ों में आप अपने लोग देख रहे होते हैं वहाँ ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं। इन सफ़ों में कौन से ऐसे लोग हैं, कोई आप इंडिकेट करेंगी? मैं समझती हूँ कि जहाँ तक आप हुकूमत को, इस मौजूदा हुकूमत को डेवलपमेंट के हवाले से पूछें तो 2 अरब 30 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत ने लियारी पैकेज की शक्ल में इम्प्लीमेंट कर दिया है और काम हो रहा है। क्या वो पैसे मिले हैं उनको? बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक इलेक्टेड लोगों से बात भी की है। देखिए, आज हम परसेप्शन की दुनिया में रह रहे हैं। शाजिया, इलेक्टेड लोगों के बारे में आपने बात की ना, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूँगा। बयान नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो कोशिश ये करूँगी कि रिजॉल्व हो मसला। मैं ये हरगिज़ इस पेचीदगी में नहीं जाऊँगी कि इशू क्या था और क्या बन गया। अच्छा, चले मुझे ये बता दें, आप जिस इलाके से मुंतखब होके आई, ठीक है, हम भी सैलाब के हवाले से कवरेज करने के लिए वहाँ पे गए, आप मुसलसल वहाँ मौजूद रही, ऐसा है कि नहीं है? मैं 3 माह तक वहाँ थी ना, और आज तक मैं अपने गला का इंतखाब में मौजूद थी। मैं बिल्कुल मौजूद थी। और मेरे आपके लियारी के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्यों अपने हल्के इंतखाब में नहीं जाते और क्यों मजबूर हो जाता है लियारी का एक आम शहरी इस तरह से सड़कों पर निकलने पर, और क्यों उन पर फायर खोला जाता है? लियारी में सियासत सब करते हैं। एक बात है, वो कोई भी जमात हो, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, क्योंकि लियारी दिल है कराची का। तारीखी एतबार से लियारी की बहुत अहमियत है और वहाँ पर पीपल्स पार्टी को सेहरा ज़रूर दे दिया जाता है हर बुराई का, लेकिन हम इससे डरते नहीं हैं। जहाँ तक लियारी के अंदर एक परसेप्शन है या लियारी के अंदर जो क्राइम है उसके ज़िम्मेदार कौन है, इस चीज़ से भी नकाब उठाना पड़ेगा। और मैं आप जैसे एंकर को ही ये दावत दूंगी कि कुछ पेचीदगियों से पर्दा उठाया जाए। मैं पेचीदगियों से पर्दा उठाऊंगा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पीपल्स अमन कमेटी कलअदम हो चुकी, ठीक है, नाम बदल लेने से आपके एहलकार अपने आप को पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, तो उनको फिर एक शेल्टर किसने दे रखा है? हमने तो नहीं दे रखा ना। वजह ये है, उसकी वजह भी है कि देखिए, औलाद को कोई दूर नहीं करता, लेकिन जब औलाद का रास्ता गलत हो या औलाद अपनी तरबियत और आइडियोलॉजी से मुख्तलिफ राह इख्तियार करे तो उस औलाद पर भी माँ बाप स्टैंड लेते हैं। और औलाद क्यों बिफरती है? क्योंकि उसको उसके राइट्स का अंदाजा नहीं होता या उनको वो राइट्स नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। इस दुनिया में बहकाने वाले लोग मौजूद हैं, इस दुनिया में बहकाने वाले ऐसे एलिमेंट्स हैं जो यकीनी तौर पर जो लार्जर पिक्चर है उसमें बेहतरी नहीं देखना चाहते। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत का सिर्फ सिंध का लियारी पैकेज है। 60 करोड़ रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिए हैं। मैं खुद लियारी यूनिवर्सिटी गई हूँ
कुछ रोज़ कबल मैं गई हूँ, वो कॉलेज हुआ करता था जो अब यूनिवर्सिटी हो गया, और मैं आपको कहूँगी कि आप वहाँ जाएं। और मैं जा चुका हूँ शाजिया, लियारी जनरल हॉस्पिटल में मैं जा चुका हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, में भी आपने देखा होगा कि बहुत बुरे हालात हैं। कार्डियोवैस्कुलर का एक बाकायदा सेक्शन खुला है। हालात बेशक देखिए, हालात माशरे के तब्दील होते हैं हर एंगल से। एक टाइम लगता है उसको। इंस्टीट्यूशन या एक बेहतरीन इमारत से हालात नहीं होते तब्दील, माशरा ओवरऑल तब्दील होता है। जिस माशरे में सियासत के नाम पर मुख्तलिफ लोगों ने क्राइम को प्रमोट किया, उन लोगों को इस्तेमाल किया, गुमराह किया और ऐसे नेच पे खड़ा कर दिया जहां एक जमहूरी जमात उनसे अपना ताल्लुक नहीं हटा सकती। लेकिन इस बात को भी हम कहने पर मैं समझती हूँ कि कंपेल हो जाते हैं कि मोहतरमा शहीद की सियासत अमन की सियासत है। एक ग्रुप दूसरे के खिलाफ है, एक FIR कटाता है, दूसरा कहता है अरेस्ट करो, वो कहता है अरेस्ट नहीं होगा तो फिर मैं बाहर आ जाऊंगा। तो ये भी हकायक हैं जो लियारी के अंदर है, अनफॉर्चुनेटली।